हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में हमने कोशिका विभाजन के बारे में बात किया था। तो उसमें आप लोगों को द्विविभाजन तथा समसूत्री विभाजन के बारे में पूरा डिटेल कर दिया था। आज लास्ट विभाजन बचा है जिसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम मेयोसिस डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। इस विभाजन में क्या होता है कि पहले 2 बार विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन कितनी बार पाया जाता है? 2 बार। पहली बार मात्र कोशिका जब विभाजित होती है तो 2 संतत कोशिकाएं बनती हैं, और फिर दोबारा इन संतत कोशिकाओं का विभाजन होता है तो 4 संतत कोशिकाएं बनती हैं। मतलब 1 से 2 और 1 से 2, 4 संतत कोशिकाएं बनती हैं। इन संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी रहती है। इन संतत कोशिका, इसमें 4 था, इसमें 2 है। जब इसका बंटवारा हुआ तो 1 का। तो इन संतत कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की संख्या का आधा गुणसूत्र उपस्थित रहता है। ठीक है, जो मैंने लिखा है। इस विभाजन में दो बार विभाजन होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में 2 संतत कोशिकाएं बनती हैं, जिनका पुनः अर्धसूत्री विभाजन होता है और पुनः 4 संतत कोशिकाएं बनती हैं। संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी रह जाती है। यह विभाजन जंतु तथा पादप के प्रजनन अंगों में पाए जाने वाले कोशिकाओं का होता है। यह विभाजन जंतु तथा पादप कोशिका के, चाहे वो जंतु के हों या पादप के हों, उनकी जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें यह विभाजन देखने को मिलता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा यह अर्धसूत्री विभाजन समाप्त होता है। एक 9 में बस इतना ही दिया हुआ है, और डिटेल जब हम पढ़ेंगे तो 11 में। अब आता है जीव को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं। जीव को हम मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के जो शुरुआत में जीव बने थे वो प्रोकैरियोटिक बने थे। कौन बने थे? प्रोकैरियोटिक, जिनका केंद्रक विकसित नहीं होता था, कोशिकाएं भी पूरी तरह से विकसित नहीं थी। इनमें आप पढ़े होंगे कि कौन कौन आता है। बैक्टीरिया आता है और नीली हरी शैवाल आते हैं, ये सब आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सबसे पहले बनी, और इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी 2 प्रकार की प्रोकैरियोटिक बनी। एक आर्कियोबैक्टीरिया, एक यूबैक्टीरिया। ठीक, तो ये आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया का भी डिटेल आप लोग 11th में पढ़ेंगे, यहाँ आपके कोर्स में नहीं है। अब आता है यूकैरियोटिक कोशिका। ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी थी? जो विकसित कोशिकाएं थी। कैसी कोशिकाएं थी? विकसित कोशिकाएं थी। अब ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी 2 तरह की बनी, एक कोशिकीय और दूसरी कौन सी है? बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऐसे जीव जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है। ऐसे जीव जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, और उसी कोशिका से वे अपना सारा काम करते हैं। गमन, चलना भी करते हैं, प्रजनन, बच्चे भी पैदा करते हैं। ठीक, परिसंचरण, खून का बहाव भी उनमें वही होता है, और पाचन, खाद्य पचा भी लेते हैं। उत्सर्जन, बाहर निकालना, लैट्रिन बाथरूम वो भी कर, मतलब सारा कार्य ये कर लेते हैं एक ही कोशिका से। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है बेटा लोग अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब आते हैं ना। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना एक कोशिकी के द बेस्ट एग्जाम्पल है। अब आता है बहुकोशिकीय। अच्छा, ये सब किस संघ में रखे जाते हैं? प्रोटोजोआ में। अब आता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और एक होती है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति वाली है, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका। तो उसमें भी ये 2 तरह की होती है, एक अपघटक, एक स्वपोषक। अपघटक माने जो दूसरे जीवों को मरे गले सड़े से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं, जिन्हें हम डिकम्पोजर कहते हैं। एक जैसे कवक, कवक और देखिए अचार में कवक को लग जाता, फफूंदी लग जाता है, उसी को कवक कहते हैं। जूता, चमड़े के जूता हो उसमें लग जाता है ना। ठीक, और चमड़े के जैकेट वैकेट हो तो उसमें लग जाता है। तो कवक लग जाते हैं बहुत सारी चीजों में ना जी। आप अपने घर में देखे होंगे, ब्रेड वेड में लग जाता है। ठीक, खाने वाले रोटी में लग जाता है, रोटी अगर ज्यादा। तो कवक क्या होते हैं? ये अपघटक होते हैं, इन्हें नहीं खाना। अच्छा, कुछ कवक हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं, कुछ कवक हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। मशरूम की जो सब्जी खाते हैं ना, मशरूम आता है, वह कवक हमारे लिए फायदेमंद होता है कवक ही हो।
लेकिन कुछ कवक हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। समझ में आया? चलिए, अब आता है जो आप ये दाग पैदा होता है वो कवक के कारण ही होता है। वो कवक की एक प्रजाति है, जानते रहिए। स्वपोषक ऑटोट्रॉफ्स किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, उसको किसी की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे स्वपोषक कौन होते हैं? पादप। कौन आते हैं इसमें? पादप। काई से लेके, काई जो पानी में पाई जाता है, काई शैवाल उसे कहते हैं, से लेके बड़ा वृक्ष सिकोना, सिकोना पाया जाता है रेडवुड पार्क अमेरिका में, 440 फीट लंबा है। सोचिए, इतना बड़ा तक प्लांट सभी पादप में आते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आता है कोशिका भित्ति रहित, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो उसमें कौन से जीव आते हैं? जंतु। हम सब कोशिका भित्ति रहित वाले हैं, चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मक्खी, चींटी, जितने भी जीव हैं ये सब क्या है? कोशिका भित्ति, जिसमें आवरण नहीं पाया जाता वो है। अब एक और वर्गीकरण बचा हुआ है, ग्राफ कर बता रहा है बच्चों कि कोशिका के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, कोशिका में क्या क्या है, उसको हम लोग अगले वीडियो में दे देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में यह चैप्टर भी है, जब हम बना लेंगे तो चैप्टर समाप्त हो जाएगा बच्चों। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट में पूछ सकता है, वरना मेरा मोबाइल नंबर है, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, ठीक है? व्हाट्सएप पर भेज करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। गाना है ना, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, किसी पे डायल करिए और पूछ लीजिए। धन्यवाद।